हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले ही इसके पहले किरचॉफ्स लॉ का पहला लॉ जो है केसीएल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसको करंट लॉ कहते हैं या जिसको जंक्शन लॉ कहते हैं, उसको पढ़े हैं। लेकिन एक बार उसको फिर से बता देते हैं ताकि इस वीडियो में दोनों लॉ हो जाएं। इसमें जरूर दूसरे लॉ में उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो एक बार बता देते हैं। कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ चीज़ें नहीं बताए थे, उसको बता देते हैं। तो एक्चुअली में पहला लॉ जो है जंक्शन लॉ, वो क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक जंक्शन है, ये जंक्शन रहा, मान लीजिए ये जंक्शन है किसी सर्किट में। सर्किट इसमें मैंने एक जो है इसके टूवर्ड्स करंट आ रहा है I1, एक इससे इस जंक्शन से अवे फ्रॉम जंक्शन करंट जा रहा है वो I2, एक और जंक्शन की तरफ ही आ रहा है I3 और एक और जंक्शन से दूर जा रहा है I4। ठीक है, तो हम जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए कि जंक्शन पॉइंट के टूवर्ड्स जो करंट फ्लो होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि I1 पॉजिटिव लेंगे। इसके अकॉर्डिंग अब बात कर रहे हैं I1, और फिर I2 जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए वहाँ साइन माइनस लेंगे I2। फिर इसी तरह चूंकि I3 जंक्शन की ओर आ रहा है तो ये पॉजिटिव के साथ लेंगे, और I4 जंक्शन से दूर जा रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। यही कह रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम प्लस को एक साइड कर लें और माइनस को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस I4। इसका एक मतलब क्या निकाल सकते हैं हम, ये समझिए कि किसी अच्छा ये सर्किट ऐसे बनाना पड़ता है, सर्किट ऐसे सर्किट बनाना पड़ता है, ये जरूरी होता है। वैसे हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन सर्किट चाहिए होता है, सर्किट बनाना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जंक्शन की ओर आने वाले करंट का जो सम होगा वो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा, यह कह रहा है। अब आप बात समझ गए होंगे, और यही पहला लॉ में यही है। उसी को करंट लॉ कहते हैं, उसी को जंक्शन लॉ कहते हैं। करंट लॉ क्योंकि करंट के बारे में जानते हैं, जंक्शन लॉ क्योंकि जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए दोनों नाम से। एक नाम और है इसका KCL, किरचॉफ करंट लॉ, वो शॉर्ट फॉर्म है, सिर्फ उस नाम से भी इसको जानते हैं। ये जान लिया हमने, पहला लॉ जान लिया है। चलिए दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरे लॉ को हम, सेकेंड लॉ जो है किरचॉफ का, उसको लूप लॉ कहते हैं या वोल्टेज लॉ कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म इसका KVL है। KVL मतलब किरचॉफ वोल्ट लॉ। इसका स्टेटमेंट जानते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, it states that any closed path of an electrical circuit, the algebraic sum of all the potential differences is zero। उसमें क्या था, करंट, सभी करंट्स जो थे उनका सम जीरो था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा वो जीरो होगा। इसी पर अब हमको स्टडी करना है। तो चूंकि लूप के बारे में स्टडी करना है, एक लूप मैंने ऐसे बनाया, अभी ये लूप एक्चुअली मैंने बनाया, ऐसे ही सर्किट बना दिया हमने। इसमें पोटेंशियल लगाया है E1 और यहाँ E2, और रेसिस्टेंस है 3 R1 R2 R3। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं तो ठीक रहेगा, A B C D E और ये F। ठीक है, इस इधर मान लीजिए करंट फ्लो जो हो रहा है वो I1 हो रहा है, इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको I2 कर दे रहे हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नेमिंग कर दे रहे हैं I3। I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू क्या होगा जानते हैं? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ये जंक्शन बन रहा है, जंक्शन तो टूवर्ड्स आ रहे हैं, I1 और I2 टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जो जंक्शन से दूर जाता है, जंक्शन से दूर क्या जा रहा है, I3 इज इक्वल टू I3, यानी कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये चीजें पहले लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग है। फिर बात करते हैं आप इसी लूप की, अब हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में इसमें होगा क्या।
इस लूप की स्टडी करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। बट न्यूमेरिकल्स भी इसी पे आते हैं और न्यूमेरिकल्स में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों फिर से हम समझते हैं उसको। मान लीजिए एक लूप कंसीडर कर रहे हैं हम। अभी मान लीजिए ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। अगर एफ तक लिखेंगे तो वो लूप नहीं होगा। लूप तभी होगा जब ए पे फिर वापस आ जाएंगे, तब लूप होगा। अब ये बहुत इजी तरीके से बताएंगे, जहाँ पे ये लिखे ना लूप, इसी के अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो अच्छा होगा। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल इसका कुछ क्या होगा, वी ए मान लो, इसको वी ए मान ले रहा है। अब ए से बी की तरफ चलेंगे, ए टू बी में हमारा पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल ना ड्रॉप हो रहा है ना अडॉप्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, सिंपल कुछ है ही नहीं, क्योंकि चलेंगे। अब ए से बी में कुछ नहीं, फिर बी से ई चलेंगे, बी से ई। लूप में चलने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी हम लूप में ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। साइन का जैसे उसमें बताया कि जंक्शन के टूवर्ड्स जब आएंगे तो साइन, पहले लॉ के में क्या होता है, जंक्शन के टूवर्ड्स जब आते हैं तो साइन पॉजिटिव लेते हैं, और जब जंक्शन से दूर जाते हैं तो साइन नेगेटिव लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लूप, अब इतना समझिए, साइन कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, तो जब लूप और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, जब लूप और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए। ये चीज अगर साइन समझ लिए तो फिर आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन, और इसको भी समझ लेंगे। जब हमारा लूप और करंट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो हमारा I3 R2 इसका मल्टीप्लाई होगा, ये निगेटिव साइन के साथ लेंगे, ये निगेटिव साइन के साथ। जब सेम रहेगा तो निगेटिव साइन, अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव साइन, वो भी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। दूसरी चीज होती है ईएमएफ कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, ईएमएफ कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। तो देखिए ईएमएफ, हम मान लीजिए लूप में इधर से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, लूप में हम जिस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, जिस टर्मिनल से या पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। जिस टर्मिनल से निकलेंगे वही साइन लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो हमने ये कंसीडर किया। अब ए से बी चला, कुछ नहीं मिला, ये पोटेंशियल अभी हमने लिखा है ये। अब बी से ई चलेंगे, I3 है R2 है। अब देखिए जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है वही लूप की भी डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन है। मैंने बताया माइनस साइन लेंगे, जब सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस साइन, क्या ले लेंगे, I3 और R2, ये हो जाएगा। अब E से F है ना, E से F चलेंगे, E से F चलें, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे I1 फ्लो ही होगा और इधर I2 फ्लो होगा। अब देखिए कुछ नहीं होगा, E से F कुछ नहीं है, कोई रेसिस्टेंस या EMF नहीं है। अब F से A चलेंगे, F से A, अब देखिए F से A जब चलेंगे तो इधर भी I1 ही फ्लो हो रहा है, और हमारा जो लूप का डायरेक्शन वो भी यही है, यानी कि ये भी माइनस के साथ लेंगे, I1 R1। और अब आगे हमारा एक EMF भी आ रहा है, EMF आ रहा है। EMF जब लूप की डायरेक्शन से चल रहे हैं और EMF को पार कर रहे हैं, देखिए लूप की डायरेक्शन से चलते हुए EMF को पार कर रहे हैं जब, तो हम किस टर्मिनल से निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। डायरेक्शन से चले और निकले किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, इज इक्वल टू VA। VA के फिर हम यहाँ पे आ गए ना A पर, तो इसका पोटेंशियल A है। अच्छा, अब ये माइनस क्यों लेते हैं जब सेम डायरेक्शन में होता है, ये बताते हैं। अभी हम यहाँ पे थे, A पर थे, तो इसका पोटेंशियल था VA, ठीक है ना, VA था, यहाँ पे B में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो ड्रॉप हुआ नहीं। लेकिन अब यहाँ रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है। अभी यहाँ पे तो हमारा पोटेंशियल VA है, लेकिन जब R2 को पार करेंगे हम, R2 को, इस रेसिस्टेंस को पार करेंगे तो
हमको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा ना, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, कम होगा। तो कम के लिए क्या लेते हैं, माइनस साइन, इसलिए माइनस लेते हैं। यही कारण है कि हम माइनस साइन लेते हैं। अगर ये समझ लेंगे कि माइनस साइन क्यों लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। चूंकि पोटेंशियल हमारा यहाँ अधिक था, रेसिस्टेंस को पार करने में हमें निश्चित तौर पे अधिक पोटेंशियल की हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए माइनस साइन लिए। ये चीज क्लियर हुई। इसको अब ये 20 से ये पोटेंशियल से कट गया। अब यहाँ पे हम माइनस I3 I2 फिर माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे कर सकते हैं E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 I2। ठीक है ना, ये इस लूप की बात हुई। आप समझ गए होंगे कैसे हुआ होगा। एक लूप और चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं। ये ABC DEF A, ABCDEFA, यहाँ जो लिखते हैं ना इसी के अकॉर्डिंग चलिए, फिर आपको दिक्कत होनी ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं होगी कभी। आइए चलते हैं, ए से बी चले। पहले ए पे हमारा पोटेंशियल तो VA होगा ही, VA होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी पे चले, कुछ नहीं मिला रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या है, बी से सी चलना है, बी से सी चले, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। सी से अब बी पे चलेंगे, सी से डी पर चलेंगे। यहाँ पे EMF भी मिल रहा है और रेसिस्टेंस भी मिल रहा है, EMF भी मिल रहा है और रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। पहले EMF ही लिख लीजिए या रेसिस्टेंस ही लिख लीजिए। पहले EMF मिल रहा है, उसको लिखेंगे। हमारी डायरेक्शन लूप की इसमें भी यही है। हम यहाँ से चलते हुए आए हैं और ऐसे जा रहे हैं। इस EMF को जब हम पार कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं हम निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। इसको पार कर रहे हैं तो किस टर्मिनल से निकल रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से। निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो यानी कि हम निगेटिव साइन लेंगे E2। और देखिए करंट हमारा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में ऐसे, और हमारे लूप की डायरेक्शन इस तरह है, अपोजिट एकदम, ठीक है ना। अब देखिए करंट इधर फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये देखिए करंट यानी कि हमारा इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तो यहाँ करंट ज्यादा होगा, यहाँ कम, क्योंकि यहाँ इसको जब पार करेंगे तो करंट पोटेंशियल भी यहाँ कम होगा। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बताया था साइन क्या लेंगे, साइन प्लस लेंगे, प्लस I2 R3। साइन प्लस क्यों लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन प्लस लिए हैं। उसके बाद अब डी से सी से डी हो गया, डी से ई जाएंगे, डी से ई कुछ नहीं है, ई से एफ जाएंगे, ई से एफ में कुछ नहीं है, एफ से ए जाएंगे। अब देखिए लाइट चली गई है, शायद आपको दिख रहा होगा, अभी मैं वैसे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अब हम चलेंगे एफ से ए, एफ से ए थोड़ा सा ही बचा है, देख लीजिए, एफ से ए चलेंगे। तो एफ से ए जब चल रहे हैं तो हमारा जो करंट भी अब उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और रेसिस्टेंस ये हमारा रहा, तो इसको हम, और लूप की भी डायरेक्शन वही है, तो इसको हम किस साइन से लेंगे, निगेटिव से, क्योंकि करंट अब हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इधर तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और लूप की भी डायरेक्शन यही है, लूप की भी डायरेक्शन यही है, दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम है इसलिए निगेटिव साइन लेंगे। क्या हो जाएगा, I1 R1। और फिर हम जब इधर से निकल रहे हैं तो EMF जो E1 है इससे जब निकल रहे हैं तो किस टर्मिनल से निकल रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या प्लस E1 इज इक्वल टू, फिर आप इस पे अपने से भी होगा, इसको काट देंगे, खत्म, माइनस E2 प्लस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। प्लस को एक साइड, माइनस को एक साइड कर दें, E1 और प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2 प्लस I1
और R1, ये चीज़ें हैं। एक होमवर्क आपको दे दे रहा हूँ मैं, BCDEB, इस लूप का आप स्टडी एक बार कर लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब ये सेकेंड लॉ यही था, अब आपको समझ में आ गया होगा। मेन साइन का ही नहीं समझ में आता और कैसे निकालते हैं। अब इसमें कोई इसमें सारे मान दिए रहते हैं, कुछ पूछ देता है तो आप निकाल लेंगे इसी तरह से कैसे करना है। साइन का मेन है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन निगेटिव लेंगे। लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन निगेटिव लेंगे। और लूप और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो पॉजिटिव लेंगे। मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो इसलिए निगेटिव लेते हैं, अपोजिट में होता है तो एडॉप्ट होता है इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। और ईएमएफ के लिए तो सबसे इजी है, जिस टर्मिनल से आप निकलेंगे, लूप की डायरेक्शन से होते हुए चलेंगे, जिस टर्मिनल से निकलेंगे वही टर्मिनल का साइन हमारा ईएमएफ का भी साइन होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो निगेटिव। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होगी। इसमें दोनों वीडियो मैंने बता दी है आपको। परसों रक्षाबंधन था लेकिन रक्षाबंधन के दिन वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आज मैं अपनी सारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन बोलना चाह रहा हूँ। लेट हो गया उसके लिए सॉरी है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी व्यस्तता के कारण, व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण नहीं बन पाई थी। अब वीडियो फिर से लगातार जाने का प्रयास है, तो देखिए अच्छा लगे तो ठीक है। फिर कोई समस्या होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसको समझ लीजिए। अगर आपको ये ठीक से ना दिखा हो तो मोबाइल को थोड़ा यार थोड़ा करो तो फिर सब दिखने लगेगा। आप सोचते हैं ऐसे ही देख लें तो सब आ जाएगा, इतना भी समझाना पड़ेगा आपको। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार जूम कर दे रहे हैं आपको क्लियर हो जाए। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल्स लगाइए और मुझको नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होने वाली है। लगभग सारे न्यूमेरिकल्स लग जाने चाहिए इस पे, इससे रिलेटेड।